देश में कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी बिगुल जो है वो बच चुका है। बात कर ले वाराणसी की तो बीते 2 सालों से प्रधानमंत्री मोदी स्वयं यहां से सांसद रहे हैं और वाराणसी कितनी बदली है ये जानना जरूरी है। ऐसे में वाराणसी चुनावी दौर में खास तौर पर केंद्र रहता है, चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर लें या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर लें, वाराणसी सीट बेहद महत्वपूर्ण है। काशी की जनता क्या सोचती है ये जानना जरूरी है। कितना इन 10 सालों में खासतौर पर काशी की कितनी कायाकल्प हुआ है ये जानना काफी जरूरी है। चलिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। आप सभी को नमस्कार, आप एबीपी लाइव पर जुड़े हैं, हम आपसे बात करेंगे। बनारस की बात कर लें तो 10 सालों में क्या बदल गया भैया? बनारस में 10 सालों में क्या बदला है वो आप हमारे साथ में चलिए, मोहल्ले के अंदर देखिए। यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरीके से काम किया गया है, जितनी पुरानी लाइनें थी उसके ऊपर में नई लाइन डाला गया है और सारी की सारी बज बजा रही हैं। सारे मोहल्ले बज बजा रहे हैं। सारा एरिया, आप कहीं किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, सबकी स्थिति खराब है। सिर्फ लाइट लगा देने से, झालर लगा देने से विकास नहीं होता है। और मोदी जी यहाँ पर 9 साल से सांसद हैं। एक भी कल कारखाना बनारस में या बनारस के आसपास में या पूर्वांचल में उन्होंने लगाया हो जिससे यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिला हो, किसी को लोगों को रोजी रोटी का व्यवस्था हुआ हो? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है और वहाँ पर लाइट वाइट की व्यवस्था बढ़िया करके चकाचौंध कर दिया गया है कि बाहर के यात्री आएँ, सारी दुनिया के लोग आएँ और उतनी एरिया को देख करके वाहवाही करें उनकी। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा रहा है रोजगार। विपक्ष द्वारा लगातार इन बातों को कहा गया है कि सरकार इन 10 सालों में रोजगार देने में कामयाब नहीं हुई है और भारत एक युवा देश है, एक बड़ी आबादी युवा तबके की। हम उनसे ये जानना जरूरी भी है कि युवा क्या सोचते हैं। देखिए, यहाँ पर युवा जो बैठे हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से नेतागिरी मिजाज में हैं। क्या लग रहा है बनारस में इन 10 सालों में 9 सालों में क्या कुछ खास हुआ है? देखिए, काशी बहुत धार्मिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। आप लगातार 10 सालों से बनारस का जो विकास हुआ है वो अकल्पनीय है। हर जिले को मोदी जी के नेतृत्व में हर जिले को मेडिकल कॉलेज से जोड़ दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 एयरपोर्ट थे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे विकास हुआ है। हमारे बनारस को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मिले हैं, हमारे बनारस को नया मेडिकल कॉलेज मिला है, कैंसर हॉस्पिटल मिला है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं और युवाओं को लगातार रोजगार मिल रहा है। अभी मोदी कहे हैं कि अभी आने वाले समय में 1,30,00,000 लोगों को 5 साल में रेलवे में नई नियुक्ति दी जाएगी। और बनारस का विकास जो है, इस बार मोदी अगर तिबारा यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत के आते हैं तो अकल्पनीय विकास होगा। अकल्पनीय विकास होगा। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। आप इधर सुनिए भैया, चलिए ये बात नहीं करना चाहते हैं, कुछ और हम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। आपका नाम क्या करते हैं? मोहसिन रजा अंसारी। अंसारी साहब क्या करते हैं? बुनकर क्षेत्र में हैं या फिर किस? बुनकर है। बुनकर हैं। आप लोगों को क्या लाभ मिला? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा, आप लोग तो यहाँ की धरोहर को सजोते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों का भी यहाँ पर रहा है। आप लोगों के लिए क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुँची हैं? नहीं, कोई योजना हम लोग तक नहीं पहुँची है। आप लोगों तक कोई नहीं। ज्ञानवापी, आप एकदम निश्चिंत होकर अपनी बातों को रखें। हम लोग आप लोगों से बात करने के लिए, ऐसा नहीं, जो आप कहते हैं हम बेहद जिम्मेदार चैनल से हैं, तो आप लोग जो बातें कहते हैं वो लोगों तक पहुंचती है। ज्ञानवापी मामले को लेकर एक आम मुसलमान क्या सोचता है? अगर जो भी फैसला आया, एक ज्ञानवापी परिसर में एक तहखाना था, वो लंबे समय से बंद था, उसको खोल दिया गया, वहां पूजा पाठ हो रही है, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये फैसला कोर्ट का, आप उसको कैसे देखते हैं? वो हमारे उलमा लोग बताएंगे, हम नहीं बता सकते। अच्छा, आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम चलिए कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, जुड़ेंगे। देखिए, ये बात करने से कतरा रहे, चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, ये भी बात नहीं करना चाहते, हम फिर दोबारा आपके पास आते हैं फ़ोन से। आप सरकार की योजनाओं के बारे में भी बात कर रहे थे, लाभ पहुंचा है, लाभ मिला है, ये चीज़ें हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ ये है कि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो आम जनता से जुड़ने में नाकाम रहे। ये यहाँ के लोगों का एक सबसे बड़ा आरोप है। देखिए, सरकार के खिलाफ विपक्ष के लोग हमेशा रहते हैं। कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष के लोग बताएं जिस पर कार्य नहीं हुआ हो, चाहे रोड हो, बिजली हो, लाइट हो, शिक्षा हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो। पूरे उत्तर प्रदेश में पहले 6 एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश में 19 एयरपोर्ट है। सरकार लगातार हम युवाओं पे, रोजगार पे, सड़क पे लगातार ध्यान दे रही है। और लोग कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का जो मामला है, देखिए कोर्ट का मामला है, उस पर कोर्ट का जो निर्णय होगा उस पर सारे पक्ष
उस निर्णय को स्वीकार करेंगे, न उस पर हम विवाद करेंगे। सब पढ़े लिखे लोग हैं और बनारस के अच्छे लोग हैं और सब लोग शिक्षित हैं और कोर्ट का हम लोग सम्मान करेंगे। वो ज्ञानी है और राजनीति नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपने विषयों को, अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे में कुछ अन्य विषयों को लेकर भी हम बनारस की जनता से जुड़ेंगे। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।